अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में मैं आपको मुख्तसर सी वो चीज़ें बताऊंगा कि किन चीज़ों के लिए वज़ू ज़रूरी है और क्या काम आप बग़ैर वज़ू के कर सकते हैं। याद रखिए कि सबसे पहले जो है कि कुरान पाक की अगर आपने तिलावत करनी है देख कर, इसी तरह आपने नमाज़ पढ़नी है और नमाज जनाज़ा पढ़ना है, सजदा तिलावत करना है, तो इन चार चीज़ों के लिए वज़ू फ़र्ज़ है। यानी कि अगर आपका वज़ू नहीं है तो आप कुरान पाक को देखकर नहीं पढ़ सकते, नमाज नहीं पढ़ सकते, सजदा तिलावत नहीं कर सकते और नमाज जनाज़ा नहीं पढ़ सकते। यानी कि जब आपका वज़ू होगा तो तब आप ये काम कर सकेंगे। लेकिन याद रखिएगा कि अगर नमाज जनाज़ा के लिए एक अलहदा से मसला ये है कि अगर किसी का नमाज जनाज़ा है, आप उसके वली नहीं हैं और नमाज जनाज़ा हाज़िर है, सफ़ें बांधी जा चुकी हैं, जनाज़ा कि बिल्कुल टाइम हो चुका है, अगर आपका वज़ू नहीं है और आप ये समझते हैं कि अगर मैं वज़ू करने में मशगूल हो गया तो नमाज जनाज़ा पढ़ा जा चुकेगा, तो इस सूरत में आप नमाज जनाज़ा के लिए तयम्मुम कर लें और नमाज जनाज़ा में फ़ौरन शरीक हो जाएं। अगर आप वली हैं, यानी कि आपके किसी भाई का या बेटे का जनाज़ा है, तो अब आपके लिए तयम्मुम जायज़ नहीं है, आपके लिए जनाज़े को रोका जाएगा। अगर बसूरत दीगर आप तयम्मुम करके नमाज जनाज़ा पढ़ सकते हैं। तयम्मुम का इंशाअल्लाह बयान आगे आएगा, उसमें आप तयम्मुम की तफसील इंशाअल्लाह सुनेंगे। इसी तरह अगर आपका वज़ू नहीं है तो आप अज़ान दे सकते हैं, अक़ामत कह सकते हैं, ठीक है। तो अगर यानी कि बेहतर तो यही है कि आप वज़ू करके ये काम अज़ान वगैरह दें। लेकिन अगर वज़ू नहीं भी है तो अज़ान का टाइम हो चुका है, आप बग़ैर वज़ू के अज़ान दे सकते हैं, ठीक है। अगर वज़ू ना हो और आप ज़ुबानी कुरान पाक पढ़ना चाहें तो कुरान पाक आप ज़ुबानी पढ़ सकते हैं। लेकिन बेहतर यही है कि अगर आपने कुरान पाक ज़ुबानी भी पढ़ना है तो बेहतर है कि आप वज़ू कर लें, अज़ान के लिए भी आप वज़ू कर लें। इसी तरह एक जुम्बी शख्स है कि जिस पर गुस्ल फ़र्ज़ है और अब ये उसके पास टाइम नहीं है या उसने गुस्ल नहीं किया तो वो कोई काम करना चाहता है, तो उसके लिए बेहतर है कि वो पहले वज़ू कर ले। मिसाल के तौर पे उसने खाना खाना है और इस तरह की कोई दीगर सूरत हाल है, यानी कि खाना खाना है, कोई इस तरह का काम करना है, तो बेहतर यह है कि वो पहले वज़ू कर ले, उसके बाद खाना वगैरह खाए। लेकिन इसमें याद रखिएगा कि जुम्बी शख्स ज़ुबानी कुरान पाक नहीं पढ़ सकता। हाँ, अगर वज़ू नहीं है तब पढ़ सकता है, लेकिन अगर उसका गुस्ल नहीं है तो तब वो कुरान पाक ज़ुबानी भी नहीं पढ़ सकता। और जो नाबालिग बच्चे होते हैं या जो अभी तक बालिग नहीं हुए थे तो उन पर वज़ू या गुस्ल दोनों चीज़ें नहीं हैं। कोई भी बच्चा यानी जो नाबालिग है वो बग़ैर वज़ू के नमाज भी पढ़ सकता है, कुरान पाक भी पढ़ सकता है और दीगर जो जितनी भी चीज़ें हैं तमाम वो कर सकता है। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आपको इंशाअल्लाह ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।